फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर में ऑपरेशन के बाद लौटे जवान। 14 घंटे के ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों के जवान वापस लौट आए हैं। दरअसल 12 नक्सलियों के शवों और विस्फोटक सामग्री और हथियारों के साथ ये सभी जवान लौटे हैं। सभी नक्सलियों के शवों को बीजापुर जिला मुख्यालय में लाया गया। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के 1000 से ज्यादा जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिछले 4 महीनों में 103 नक्सली मारे गए हैं और कई आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। और नक्सलियों के इस कायराना करतूत के चलते 2 जवानों को चोट भी आई है। दरअसल उन्होंने घात लगाकर आईईडी इम्प्लांट किया हुआ था, जिसके चलते उसकी चपेट में आने से 2 जवानों को चोट आई है। 12 नक्सलियों को और अन्य जो हथियार और विस्फोटक सामग्री है, मारे गए 12 नक्सलियों के शव और विस्फोटक और हथियार सभी लेकर लौट आए हैं जवान। और आपको बता दें कि बीजापुर जिला मुख्यालय इन शवों को लाया गया। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के 1000 से ज्यादा जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिछले 4 महीनों में 103 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जो लगातार क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहे हैं और क्षेत्र के लोगों के जीवन को दूषित कर रहे इस नक्सलवादी मानसिकता का खात्मा होने की ओर है और बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाएगा पूरी तरह से। आपको बता दें कि इस नक्सली ऑपरेशन में 14 घंटे का समय लगा, जब जवानों ने मोर्चा संभाला और 14 घंटे बाद जाकर पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें कि 12 नक्सली ढेर कर दिए गए और तो और कई हथियार और विस्फोटक सामग्री भी उनसे बरामद हुई है, जिन्हें 14 घंटे बाद लेकर बीजापुर मुख्यालय लौट आए हैं सभी सुरक्षा बल के जवान। और इस नक्सली ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई बटालियंस ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें बस्तरिया बटालियन, डीआरजी के जवान शामिल थे। और इस संयुक्त ऑपरेशन में करीब 1200 के आसपास, 1000 से 1200 के आसपास अलग अलग समय पर जवानों ने हिस्सा लिया। श्रीनिवास हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीनिवास, सभी जवान वापस लौट आए हैं, क्या कुछ है डिटेल्स? जी बिल्कुल, कल से जो ऑपरेशन चला था एंटी नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ माओवादियों को बड़ा तगड़ा झटका मिला है। 12 माओवादियों को कल जवानों ने ढेर किया है और कल देर रात ही सभी जो 12 माओवादी मारे गए हैं उनके शवों को लेकर जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद ही जो पुलिस के आला अधिकारी है 12 बजे प्रेस मीट लेंगे और सभी मारे गए जो माओवादी है उसकी शिनाख्ती की जाएगी, ताकि साथ ही जो हथियार बरामद है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कह सकते हैं कि जो 12 माओवादी मारे गए हैं इसमें बड़े कैडर के भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी शिनाख्ती की कार्रवाई बाकी है। जी लेकिन श्रीनिवास, जो जवान गए थे लगभग कितनी संख्या थी उनकी, कौन कौन सी बटालियन के जवान इसमें शामिल थे और वापस आए हैं, सभी सुरक्षित हैं? बिल्कुल, कल जो माओवादी के जो लोकेशन की जानकारी जैसे ही सुरक्षा बलों को मिली, उसके बाद दंतेवाड़ा सुरक्षा बल, सुकमा से सुरक्षा बल और बीजापुर के सुरक्षा बल, लगभग 1200 से जो जवान हैं 1200 के आसपास, ये सभी जवान गंगालूर थाना के पीड़ित क्षेत्र में मूवमेंट करते हैं और माओवादी की वहां होने की खबर करने के बाद उनको चारों तरफ से घेरा जाता है, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन कल सुबह से लेकर देर शाम तक चला। काफी हैवी फायरिंग माओवादी की ओर से की गई और सुरक्षा बल अपने आप को बचाते हुए सभी लगभग 12 माओवादी को ढेर किया और सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी लेकिन जानकारी ये भी मिल रही थी श्रीनिवास कि कोई आईईडी प्लांट किया हुआ था उन नक्सलियों ने, जिसकी चपेट में आने की वजह से 2 जवानों को चोट आई है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे जो जवान जो ऑपरेशन कर रहे थे उसमें 2 जवान को मामूली चोट आई है आईडी चपेट में, जिन्हें तत्काल ही बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। और लेकिन पूरे ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन में 1200 जो जवान थे काफी आधुनिक हथियार लेके माओवादियों को मुकाबला कर रहे थे और माओवादियों की ओर से भी काफी हैवी फायरिंग की जाती थी, क्योंकि जो इलाका है वो पापाराव का इलाका, पापाराव की टीम वहाँ मौजूद थी। साथ ही वेल्ला करके जो माओवादी का जो इंटेलिजेंस काम करता है वो भी व्यक्ति वहां था और इन सभी लोगों के अलावा लगभग 100 की संख्या में माओवादी वहां मौजूद थे, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन के बाद 12 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
श्रीवास।